योगी क्या कुछ कहना सुनाता है। सत्य के साथ साथ देश के प्रति अपनी सेवा व्रत से भी हम च्युत नहीं होंगे। इन तीनों में समन्वय बनाते हुए हम कार्य करेंगे और वह भाव आगे बढ़ते हुए जब स्वर्गीय बालेश्वर अग्रवाल जी ने इस दायित्व को आगे बढ़ाया, जब इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित इमरजेंसी के समय में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ, तो ये मानना कि हिंदुस्तान समाचार समूह उससे वंचित रह जाएगा, यह कभी संभव ही नहीं था। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया था, उन लोगों ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाले उन हर स्तंभों का गला घोंटने का भी प्रयास किया था। चाहे उसमें उस समय की मीडिया से जुड़े हुए बड़े बड़े स्तंभ रहे हों, और उसमें से एक प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान का भी समाचार एजेंसी समूह को भी इसी प्रकार के दंश को झेलना पड़ा था। लेकिन फिर उसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय सरदेश श्रीकांत जोशी जी ने अपने हाथों में लिया, आज उसका परिणाम है कि अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए बिना किसी अपने पद से विचलित हुए बगैर हिंदुस्तान समाचार समूह ने अपनी 74 वर्ष की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए जब 75वें वर्ष में अपने अमृत काल में प्रवेश किया है, तो ये इस समूह से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए अत्यंत आनंद का क्षण है, जिन लोगों को इस समूह से जुड़े हुए समाचार भारतीय भाषा में, भारत के 15 भाषाओं में 950 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में यह एजेंसी अपने समाचारों को भेजने का कार्य करती है। और जब 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, तो समाचार की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी सत्यता, सेवा के प्रति समर्पण का भाव, भारतीयता के प्रति हमारी अटूट निष्ठा, उन सबको यह आनंद की अनुभूति इस अवसर पर हो रही है। मैं हिंदुस्तान समाचार समूह से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, 74 वर्ष की एक यात्रा अब हमें समाचार क्षेत्र में उन नई चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित करती है, जो आज एक नए रूप में आया है। आज हम देखते हैं ये अनेक प्रकार की चुनौतियों से क्षेत्र जूझ रहा है, और उन चुनौतियों से यह एजेंसी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। एक तरफ प्रिंट मीडिया है, दूसरी तरफ विजुअल मीडिया है, तीसरी तरफ सोशल मीडिया अपने एक नए अवतार के रूप में सामने आई है। तो